Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to see SCAIDS PSL first practical, which is in which we are going to see this question. In first, second year computer engineering class, Group A student play cricket, Group B student play badminton, and Group C student play football. From this, we can understand that there is a class in which there is one group who play cricket, there is a Group B who play badminton, and there is a Group C who student play football. इसके बाद हमें क्वेश्चन में देकर है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। अभी ये लॉजिक समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे भी पहले हमें सेट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू सर्कल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट। तो पहले देखते हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन ये जो ए हमारा ए है, इसे आप कंसिडर कर लिए कि ये हमारा सेट ए है। और ये जो बी दिख रहा है, ये सर्कल पूरा, उसे कंसिडर कर लिए सेट बी। और यूनियन मतलब क्या होता है, इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट यूनियन बिटवीन ए एंड बी, ये जितना भी एरिया उसके अंदर आ रहा है उसे हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा यूनियन हो गया। ओके। अब सेकंड आ गया इंटरसेक्शन। इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो जो ये बीच का एरिया आ रहा है दोनों के, उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन। डिफरेंस मतलब क्या होता है, इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो जो बस इतना एरिया है, ये वाला, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, उसे हम कंसिडर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इफ हमने डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए किया होता, तो ये जितना एरिया दिख रहा है मैं मार्क कर रहा हूँ, बस उतना कंसिडर होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लास में तीन ग्रुप है। तो ये पहला ग्रुप हो गया क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट, ये पूरा सर्कल। ये दूसरा ग्रुप हो गया जो बस बैडमिंटन खेलते हैं। और ये तीसरा ग्रुप हो गया जो बस फुटबॉल खेलते हैं। और ये जो बीच का एरिया है, इट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन बिटवीन क्रिकेट एंड बैडमिंटन। ये वाला एरिया इंटरसेक्शन बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल, और ये वाला एरिया इंटरसेक्शन बिटवीन फुटबॉल एंड बैडमिंटन। और ये तीनों का इंटरसेक्शन। तो बेसिकली इतना तो लॉजिक समझिए कि हमें करना क्या है। पहले तो अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, मतलब इनपुट लेते हैं, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट कितने हैं, बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट कितने हैं, और फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट कितने हैं। और उनका फिर हम रोल नंबर भी इनपुट करेंगे। तो पहले हम क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, टोटल। टोटल इंट। हमें इनपुट इंट में लेना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर में होगा ना इनपुट हमारा, इसलिए एंटर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस। फिर हम देखेंगे क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट, उनके लिए इनपुट लेते हैं इन एंटर द टो एंटर टोटल एंटर द टोटल क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट। In the same way we will do this for badminton and football. After this we will take input from the user कि उनके रोल नंबर क्या है। अब हमें उनका काउंट तो पता चल गया कि एक क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन उनका रोल नंबर भी हमको पता करना है। तो वी विल क्रिएट वन लिस्ट क्रिक ए। हमने बस एक लिस्ट का नाम लिया है क्रिकेट। अब हम उसका इनपुट लेंगे, उसके लिए अब हम प्रिंट करेंगे एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स फॉर आर इन रेंज। यहाँ पर हम फॉर लूप यूज करेंगे, और उसकी रेंज कितनी होगी, मतलब जितने क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स है उनका ही रोल नंबर हमको चाहिए। और उसको हम एक एलिमेंट वन बोल के उसमें स्टोर कर लेंगे। और इसको हम क्रिके में अपेंड कर देंगे, जो कि हमारी अब लिस्ट है क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स की। इन द सेम वे वी विल डू इट फॉर बैडमिंटन एंड फुटबॉल।
सो एज यू कैन सी दैट हमने तीनों क्रिकेट ए लिस्ट के लिए इनपुट ले लिया है, बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया है, और फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट का भी रोल नंबर ले लिया है। सो अभी मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि कैसे रन होता। सो फर्स्ट इसने पूछा एंटर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट्स से 15, 5, 5 एंड 5। रोल नंबर देना है इनको, हमें इनका रोल नंबर देना है 12, 56, 23, 4, 3। एंटर द रोल नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट, तो इसमें देंगे हम 23, 54, 12, 4 और 23। इसमें हम देंगे एंटर द रोल नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट, तो इसमें हम देंगे 34, 9, 7, 4 और। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कोड प्रॉपरली रन हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमें करना क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैथ्स सेट्स में तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन। तो अगर if हमने वो तीनों फंक्शंस बना लिए तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फॉर दैट वी विल फर्स्ट क्रिएट दैट फंक्शन और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए इजी इजी होगा। तो हम देखेंगे कि हम पहला फंक्शन कैसे बनाएंगे। सपोज हमने फंक्शन को बना लिया, ये डेफ फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया। हमारे फंक्शन का नाम हो गया इंटरसेक्शन। L1 हमारे लिस्ट का नाम है, L2 हमारे सेकंड लिस्ट का नाम है। L1 कैन बी क्रिकेट और L2 कैन बी बैडमिंटन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम जो पास करेंगे वो होगा, ये पैरामीटर्स है बेसिकली। पहले हम एक रिजल्ट की लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम एक फॉर लूप चला लेंगे फॉर स्टूडेंट इन L1, और स्टूडेंट इन L1 और इफ स्टूडेंट इन L2। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। इफ आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सेकेंड। सपोज हमारे पास पहले से ये इनपुट पड़ा हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटरसेक्शन। जैसे कि इंटरसेक्शन में हमें दिया है कि हम दो पैरामीटर पास करने वाले L1 और L2। सपोज L1 है क्रिकेट ए और L2 है बैडमिंटन टू। उसके लिए हमने एक रिजल्टेंट लिस्ट बनाई है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर स्टूडेंट इन L1 हम क्रिकेट ए में देखेंगे कि अब ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है, तो इसका सेम एलिमेंट बैडमिंटन में है क्या। इफ हमने अब यहाँ फॉर लूप में स्टार्ट किया है वन से, अब हम वही से इफ स्टूडेंट इन L2 अब चेक करेंगे कि वही एलिमेंट जो वन है ये बैडमिंटन वाले लिस्ट में भी है क्या। इफ नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। इफ सेम जैसे कि यहाँ सेकंड, जब फॉर लूप यहाँ एक ट्रेवर्स करके सेकंड पे आएगा, तो सेकंड को चेक करेंगे वो बैडमिंटन वाले लिस्ट में भी है क्या। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पहले इसमें ही है। तो हम इसको लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस डॉट अपेंड, रेस्ट डॉट अपेंड वो स्टूडेंट, इसका रोल बेसिकली। और जाते हुए हम इसको रिटर्न रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हम सेम फंक्शन बनाएंगे यूनियन के लिए, L1, L2, और इसमें भी दो पैरामीटर सेंड कर देंगे। रेस्ट डॉट L2 डॉट कॉपी, सेकेंड। इसमें क्या किया है, सपोज सेम एग्जांपल लेंगे, हमने क्रिकेट है और बैडमिंटन है पास किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन बी को पूरा उसमें रेस्ट वाले लिस्ट में कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब ये जितने भी एलिमेंट 2, 3, 6, 7, 9, 10 ये ऑलरेडी रेस्ट में कॉपी हो गए। अब हम क्या चेक करेंगे, पहले लिस्ट में लेंगे फॉर स्टूडेंट इन L1 इफ स्टूडेंट इफ नॉट स्टूडेंट इन L2। इसका मतलब क्या होगा, हम पहले यहाँ देखेंगे वन। अब वो चेक करेंगे वो स्टूडेंट L2 में तो नहीं है ना, मतलब L2 क्या है, हमारा बैडमिंटन है। तो हमने यहाँ क्योंकि ये ऑलरेडी इनपुट करके हमने रेस्ट में कॉपी करके रखा है, तो हम चेक कर रहे हैं कि जो वन है वो L2 में भी है क्या। तो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट में डालेंगे, मतलब यूनियन फाइंड हो जाएंगे। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ है और यहाँ है वो सब रेस्ट में कॉपी हो जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, इन दोनों का यूनियन मिल जाता है, और डुप्लीकेट एंट्रीज भी इससे कॉपी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेस्ट डॉट अपेंड, रेस्ट डॉट अपेंड स्टूडेंट, और फिर हम लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब थर्ड क्या है हमारा, डिफरेंस, डिफरेंस। और इसमें भी हम सेम दो ये भेज देंगे पैरामीटर्स, L1 और L2 जो हमारे दो लिस्ट है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक फिर से वही रेस्ट वाली लिस्ट,
रेस वाली लिस्ट इज नथिंग बट आर रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू स्टोर इन द रिजल्ट दैट लिस्ट। इसमें भी हम एक फॉर लूप चलेंगे फॉर स्टूडेंट इन L1, और उसके बाद क्या, इफ स्टूडेंट, इफ नॉट स्टूडेंट इन L2, स्टूडेंट नॉट इन L2। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी रेस है अपेंड दैट स्टूडेंट नेम और लिस्ट को रिटर्न करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक लिस्ट पर ये यूनियन और डिफरेंस का बिल्कुल बिल्कुल सेम है। इसको हम एग्जांपल के मदद से समझते हैं। फॉर, अब हम यहाँ क्या चेक करें, फॉर वन के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट ए में वन है लेकिन बैडमिंटन इसमें नहीं है। तो तभी जाके अपेंड होगा, मतलब हमने तब देखा था डिफरेंस में बस इतना पार्ट आना चाहिए। अब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। अब विद द हेल्प ऑफ द दिस यूनियन फंक्शन वी कैन इजीली फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले तो हम नीचे आ गए। पहले तो इससे अच्छा पहले हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं हमारे क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स क्या है, बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट्स के कौन से है, और फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट कौन से। तो इसके लिए हम, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिस्ट प्रिंट कर ली, जो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या खेल रहा है। तो अब डायरेक्टली बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट आंसर की तरफ। फर्स्ट आंसर कमेंट आउट कर देते हैं, फिर प्रिंट कर देते हैं ए, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए प्रिंट कर रहे हैं ये। और एंड लगा, एक स्पेस लगा देते हैं थोड़ी सी। हमें क्या प्रिंट करना है, इंटरसेक्शन ऑफ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं लिस्ट जो भी रिटर्न होगी, इंटरसेक्शन। पहले तो फंक्शन कॉल कर देंगे इंटरसेक्शन, उसमें दो पैरामीटर्स भेजने, वो पैरामीटर्स क्या होंगे, क्रिकेट और बैडमिंटन। इसका आंसर तो आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ हमारे। सेकंड आंसर, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले इधर क्रिकेट और बैडमिंटन बट नॉट बोथ। मतलब जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं लेकिन दोनों नहीं खेल रहे। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल यू बना लेंगे जिसमें यूनियन फाइंड कर लेंगे किसका, क्रिकेट और बैडमिंटन का। ये इतना हो गया, ये हो गया क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट, ये हो गया बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट। तो यूनियन में क्या आ गया, इतने पूरे स्टूडेंट्स आ गए। फिर नेक्स्ट क्या है, हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे आई, जिसमें क्या स्टोर करेंगे हम दोनों का इंटरसेक्शन। तो बस इतना एरिया आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, जो स्टूडेंट क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हुए लेकिन दोनों नहीं खेल चाहिए थे। तो जो रिमेनिंग एरिया, इतना एरिया हमें बस इतना चाहिए था। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस। अभी हम जब डिफरेंस निकालेंगे किसका, यू और आई का, तो हमें क्या मिलेगा, इतना एरिया मिलेगा। ठीक है, तो वही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो उसको कोड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो एक वेरिएबल यू बनाएंगे, यूनियन फंक्शन कॉल कर देंगे, उसमें क्या भेजेंगे, क्रिकेट और बैडमिंटन। और दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे आई, उसमें भेज, उसमें हम कॉल करेंगे कौन सा फंक्शन, इंटरसेक्शन वाला फंक्शन, और उसमें दो पैरामीटर भेज देंगे, क्रिकेट और बैडमिंटन। अब हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे हमारा आंसर टू। उसके पहले थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए फॉर्मेलिटीज, और जो भी लिस्ट रिटर्न होगी उसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे, डिफरेंस यू और आई का। ठीक है, इसको यहाँ डिफरेंस चाहिए था, हाँ बस। ऑल सेट, हमारा सेकंड आंसर भी हो गया। अब हम जल्दी से देखते हैं हमारा थर्ड आंसर क्या होगा। थर्ड आंसर, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बैडमिंटन। मतलब जो स्टूडेंट क्रिकेट भी नहीं खेलते और बैडमिंटन नहीं खेलते, ये कौन से स्टूडेंट होंगे, जो बस फुटबॉल खेलते हैं और जो कुछ नहीं खेलते। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लॉजिक समझ लेते हैं कि उसमें करना क्या है।
तो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारे फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट्स हो गए और ये बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट हो गए। हमें क्या चाहिए, जो कुछ नहीं खेलते और ना, जो नीदर क्रिकेट खेलते हैं नॉर बैडमिंटन, मतलब बस फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट हो गए और जो कुछ नहीं खेलते। तो इस हमारे हमने जो अभी एग्जांपल ट्राई किया था उसमें तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन एक बट फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फुटबॉल और बैडमिंटन का तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये हो गए हमारे फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट्स। डिफरेंस जब हम डिफरेंस ऑफ फुटबॉल और बैडमिंटन निकालेंगे तो हमें बस इतना एरिया मिलेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, हम जो इतना एरिया बचा है इसका और क्रिकेट का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा और यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि ये क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल रहे और बैडमिंटन भी नहीं खेल रहे, बस फुटबॉल खेल रहे हैं और जो कुछ नहीं खेल रहे। ठीक है, तो हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इसको हम कोड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे डिफ एफ बी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे हम फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट्स का और बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट्स का। ठीक है, और हम डायरेक्टली फिर हमारी फॉर्मेलिटी करेंगे कि हमको ये वाला सी का आंसर है, इसलिए सी डॉट और थोड़ी सी स्पेस एंड। ठीक है, और हम प्रिंट कर देंगे फिर से डिफरेंस, डिफरेंस वाला फंक्शन। ओ सॉरी, यहाँ पे भी हमको डिफरेंस लिखना था। ठीक है, डिफरेंस वाला फंक्शन अभी जो हमने वेरिएबल बनाया वो वाला डिफरेंस और क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट का डिफरेंस। तो मतलब एक सेकेंड इससे एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी हमने इतना आंसर फाइंड किया था। अब क्या करेंगे, जो इतना एरिया है ये हम हो गया हमारा डिफ एफ बी। ठीक है, इससे हमको क्रिकेट का डिफरेंस निकाला, तो हमको हमारे पास क्या बचेगा, इतना एरिया। ठीक है, वही हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हम फिर से डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसमें होंगे डिफ एफ बी और क्या होगा बैट क्रिकेट, क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स की लिस्ट। ठीक है, ये भी हमारा आंसर आ गया। इसको हम लास्ट में रन कर देंगे चारों कंडीशन एक साथ देखने के लिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फोर्थ आंसर फाइंड करेंगे। फोर्थ आंसर, इसको भी अच्छे से समझने के लिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं उसमें क्या देकर है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, सॉरी वो भूल गया मैं। क्योंकि मुझे लॉजिक अच्छे से याद है इसलिए क्वेश्चन पढ़ने की उतनी नीड नहीं लगती। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन। मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं, मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं और दोनों दोनों भी खेलते हैं, उन स्टूडेंट्स, बस वो स्टूडेंट्स चाहिए हमें। जो बैडमिंटन खेलते जो बैडमिंटन खेलते हैं वो नहीं चाहिए, मतलब उनका नामो निशान ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे इसका लॉजिक क्या है। पहले तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इससे क्या होगा, हमें इतना एरिया मिल जाएगा। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे क्रिकेट और फुटबॉल का, हमको इतना एरिया मिल गया। फिर उसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस कर लेंगे इसमें। इसमें अब फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट्स भी होंगे कुछ, तो इसमें क्या करेंगे, जो अभी हमको आंसर मिला है उसका और फुटबॉल का इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। जितना एरिया बचेगा वो हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ हार्ड है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया हमने। लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलने वाले, जब इनका क्रिकेट और फुटबॉल का हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, उसमें से बैडमिंटन वालों को माइनस कर देंगे। और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसको कोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ आंसर फोर्थ आंसर उसमें हम क्या बनेंगे, एक वेरिएबल इंटर सीबी, और उसमें हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, यहाँ हमें इंटर सीबी की जगह इंटर सी एफ देना चाहिए, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, ये तो लिस्ट चाहिए थी, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेलिटी वाला डी, क्योंकि फोर्थ आंसर है बोल के एक स्पेस दे देते हैं। और हम क्या करेंगे, हमने अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब अभी हमें बस माइनस करना है जो
क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हो लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हो, तो ये वाले जो हमने वेरिएबल बना है इंटर सीएफ, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, उसमें से हमें माइनस, उसमें से हमें बैडमिंटन को माइनस कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस एक सेकेंड, डिफरेंस, इसमें हम क्या भेजेंगे, हमारा पहला वेरिएबल सीएफ, जिसमें कि इंटरसेक्शन स्टोर है क्रिकेट ए और फुटबॉल का, और सेकंड क्या भेजेंगे हम, बैडमिंटन की लिस्ट। इससे हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, तो इसके लिए हम कोड को रन कर देते हैं। तो एंटर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एसी, सपोज हम इसमें डाल देंगे 16। और पूछ रहा है टोटल, एंटर द टोटल क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट, तो इसके लिए हम डालेंगे 7। और अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टोटल बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट, तो इसके लिए हम डाल देंगे 6। और अब लास्ट में क्या है, इंटर द फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट, तो इसके लिए भी हम डाल देंगे 6। अब इनका रोल नंबर पूछ रहा है, तो क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब बैडमिंटन प्लेइंग स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, 2 3 6 7 9 10। अब फुटबॉल प्लेइंग स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 10 और 12। ये सब मैंने रैंडमली लिए, तो ये देखो हमारा आउटपुट क्या है, प्रॉपरली आ गया। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमने जो पहले प्रिंट किए थे, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग पर्टिकुलर गेम, उनके रोल नंबर बेसिकली स्टोर हुए या। और ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, और ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I will meet you in the next video. Till then, goodbye. Thank you.